दिन के ब्रुनेई और सिंगापुर दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। ब्रुनेई पहुंचने पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत। एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट वेलकम किया गया। पीएम मोदी ब्रुनेई के बाद सिंगापुर का करेंगे दौरा। आपसी व्यापार और निवेश के लिहाज से अहम होगा सिंगापुर दौरा। बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल हुआ पास। बलात्कार और मर्डर के दोषी को 10 दिन में मौत की सजा का प्रावधान। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा 36 दिन में निपटेगी मामले की जांच। रेप मामले की जांच विशेष टीम करेगी। सीएम ममता बनर्जी ने कहा यह बिल ऐतिहासिक है, मुझे उम्मीद है सभी इसका समर्थन करेंगे। कोलकाता रेप कांड का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने कहा दोषियों को जल्द सजा मिले। महिला सुरक्षा के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। रेप मर्डर को लेकर बंगाल विधानसभा में पेश बिल पर बोले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी पूरा समर्थन देगी। हम चाहते हैं इस बिल पर अमल हो। संदीप घोष की गिरफ्तारी पर टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने किया ट्वीट, लिखा मिडिल स्टंप उखड़ गया, अब आगे किसका नंबर। कोलकाता के लाल बाजार इलाके में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना को लेकर विरोध किया। हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बोले आप सांसद संजय सिंह, भाजपा को हराना हम सभी की प्राथमिकता। अरविंद केजरीवाल से सलाह के बाद फाइनल होगा गठबंधन। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां हुई तेज। राजौरी में कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी की दी गई ट्रेनिंग। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी के सदस्यता अभियान को बताया प्रोपेगेंडा, कहा जनता को गुमराह किया जा रहा है। त्रिपुरा में बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू। सीएम माणिक साह बोले हमने 12 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा में 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आरपीआई। जम्मू कश्मीर में 16 से 17 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर मंत्री बना गुप्ता का तंज, कहा बीजेपी ने टाइगर को सर्कस के पिंजरे में बंद कर दिया। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव का बयान, आरएसएस और बीजेपी के कान पकड़कर जाति जनगणना कराएंगे। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने जाति जनगणना का समर्थन किया, कहा एनडीए सरकार ही कराएगी जनगणना। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का सवाल, आरएसएस ने हरी झंडी दिखा दी, क्या पीएम मोदी अब कराएंगे जातीय जनगणना। जयपुर में सचिवालय पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा, सीएम ने किया औचक निरीक्षण। एपेक्स बॉडी लेह ने निकाली दिल्ली जलो पद यात्रा। लोगों के मुद्दे सरकार के सामने रखने के लिए यात्रा। सोनम वांगचुक भी आंदोलन में शामिल हुए। लखनऊ में 3 दिवसीय सशस्त्र बलों का खेल समारोह। सूर्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सीएम योगी ने किया उद्घाटन। महाराष्ट्र के नागपुर में मारबत उत्सव समारोह का आयोजन। बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए मनाया जाता है ये त्योहार। जम्मू कश्मीर में रेलवे सुरक्षा बल की मॉक ड्रिल। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ रेलवे की हुई ड्रिल। मेरठ में 7 साल की लड़की का अपहरण करने वाले 3 आरोपी हुए अरेस्ट। पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए आरोपी। यूपी के सुल्तानपुर में पुलिस और लुटेरों में मुठभेड़। 1 पुलिसकर्मी घायल, 3 लुटेरों को भी लगी गोली। लखनऊ में 23 साल की लड़की से रेप, फिल्मों में काम दिलाने के बहाने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। यूपी में सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत। सरकार ने 1 महीने आगे बढ़ाई डेडलाइन। 29% कर्मचारियों ने नहीं दी थी संपत्ति की जानकारी। करीब 2.5 लाख कर्मचारियों की लिखी थी सैलरी। लखनऊ में सशस्त्र सेना दिवस समारोह। सीएम योगी बोले थल, वायु और नौसेना के प्रयासों से देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। प्रयागराज के मदरसे में नकली नोट छापने का मामला। आरोपी मौलवी के कमरे में विदेशी फंडिंग के कई सबूत मिले। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कोचिंग सेंटर में 16 साल की बच्ची से छेड़छाड़। गुस्साए लोगों ने कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ की, आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 9 नक्सलियों को ढेर किया। लुधियाना में एक प्राइवेट बस हादसे का शिकार हुई। 1 यात्री की मौत, 2 घायल। हरिद्वार से जम्मू जा रही थी बस। हरियाणा के जींद में सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत, कई घायल। कुरुक्षेत्र से गोगा मोडी जा रहे थे सभी लोग। बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी। कल देर रात भेड़िए ने 5 साल की बच्ची पर किया अटैक। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। बहराइच में आदमखोर भेड़िए को गोली मारने का आदेश। रेस्क्यू न किए जाने के बाद आखिरी उपाय के तौर पर गोली मारने का आदेश। भेड़ियों के खतरे को देखते हुए संवेदनशील जिलों में मैन पावर संसाधन बढ़ाए गए। सुरक्षा के लिए पुलिस, वन, रेवेन्यू, पंचायती राज के कर्मचारी लगे। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम सुपर एक्टिव। विभाग के सीनियर अफसर भी कर रहे हैं कैंप। बहराइच में ड्रोन की मदद से रात में भेड़ियों पर रखी जा रही है नजर। पिंजरा भी लगाया गया। भेड़िए को पकड़ने की कोशिश अभी भी जारी। वन विभाग के महाप्रबंधक संजय पाठक ने कहा इस समय सावधानी बरतने और सतर्क रहने की जरूरत है। आदमखोर भेड़िए के हमले से बचाने में जुटी यूपी पुलिस। गोरखपुर एडीजी जोन के एस प्रताप कुमार बोले हर पंचायत में पुलिस गश्त करेगी। यूपी में भेड़िया और बाघों के आतंक पर सीएम योगी हुए सख्त। बहराइच, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, पीलीभीत के अधिकारियों के साथ बैठक की। यूपी के बहराइच के बाद बिहार के गया में भी भेड़िए का आतंक। भेड़िए ने कई लोगों पर अटैक किया। ग्रामीणों ने मिलकर भेड़िए को मार डाला। वाराणसी में कम होने लगा गंगा नदी का जलस्तर। घाटों पर पूजा और स्नान करते दिखे लोग। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर। विजयवाड़ा में प्रकाशम बैराज पर जलस्तर बढ़ा। आंध्र प्रदेश में एनडीआरएफ और सेना का राहत बचाव कार्य जारी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खाना, पीने का पानी, जरूरी सामान उपलब्ध कराए। राजस्थान के उदयपुर में कई हिस्सों में भारी बारिश। सड़कों पर पानी भरा। धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार।
गुजरात के भरूच में भारी बारिश के चलते बने बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घरों में पानी घुसा। चेन्नई के कई इलाकों में बीती रात तेज बारिश, आम जनजीवन हुआ प्रभावित। गुजरात के गांधीनगर में भारी बारिश के बाद बुरा हाल, अंडरपास में पानी भरा।